बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये नहीं, साथ साथ हमारी जो रेसिपीज़ हैं इसको भी ट्राई कर रहे होंगे। आज क्या बनने जा रहा है तो इससे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज का मेन्यू भी बहुत ही अच्छा है और ख़ास तौर पे सर्दियों के हवाले से देखा जाए तो शायद ही मेरे हाल कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम इसको ना बनाते हों। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सॉर सूप, मोस्ट फेवरेट है हर घर का, और जिसको हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। बेसिक स्टेप्स इसके क्या होते हैं, कुछ लोगों के सही बन नहीं पाते, वेजिटेबल्स की वजह है, क्या वजह है, कच्ची रह जाती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी उसको आपने किस तरीके से बनाना है। और इसके साथ हम बनाएंगे आज स्टेक विद क्रीमी सॉस, और साथ में इसके साथ असॉर्टेड वेजिटेबल हैं वो हम सर्व करेंगे। और इसके साथ जो हम बनाएंगे राइस, वो आज हम बनाएंगे बीट रूट राइस। बहुत ही ज़बरदस्त है और बीट रूट के तो इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको कहें तो मेरा हाल कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ये एक सब्ज़ी है जिसको अगर आप चाहें तो इसका जो पानी है अगर वो उसको पिए इसमें गाजर के जूस के साथ, तो बहुत उसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि अगर आप इसको अपने स्किन पे अप्लाई करें तो उसके क्या है असरात, वो भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेक विद क्रीमी सॉस। उसको हम पैन फ्राई स्टेक को करेंगे और साथ में जो उसकी वेजिटेबल्स है उसको मैं ब्लांच करके तो उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल एंड थाइम का फ्लेवर दूंगी और साथ उसको टॉस करेंगे और जो उसकी सॉस है वो हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेक्स के। इसके साथ साथ बताती चलूँ कि जैसे आपको पता है ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, तो आपने कॉल्स करनी है, अपने सवालात पूछने हैं। इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि आपको शो कैसा लग रहा है, आपने उसकी फ़ीडबैक भी लाजमी देनी है। यहाँ पे हम लेंगे स्टेक फिलेस, सिंपल फिले है। इसको मैंने सिर्फ लेमन एंड ब्लैक पेपर एंड पार्सली लगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी इसमें हमें और चीज़ें थोड़ी सी हमने ऐड करनी है, जिसमें हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थाइम का थोड़ा सा बिल्कुल माइल्ड सा फ्लेवर इसमें दूंगी मैरिनेशन में भी, ताकि थोड़ी सी इसमें आ जाए, इसमें फ्लेवर आ जाएगा। साथ में इसमें हम फ्लेवर देंगे ब्लैक पेपर का, इसमें हल्का सा फ्लेवर जाएगा ब्लैक पेपर का। साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसको भी हम टॉस करेंगे। इसको आपने पैन फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने जो सूप है जिसकी यखनी है वो रखी हुई है, जो कि हल्की आंच में ये बॉइल्ड हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने बॉईल करते रहना है, जब जितना अच्छा इसका स्टॉक होगा उतना ही अच्छा इसका सूप बनेगा। तो इसको हम लास्ट में करेंगे इसको स्टार्ट। अभी हम इसको करते हैं स्टेक्स को। इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे स्टेक सॉस, बिल्कुल माइल्ड सी। इसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे तो ये दोनों के साथ मिलके हो जाएगी कॉकटेल सॉस, इसकी बन जाएगी, जिसमें हल्की सी गार्लिक सॉस है ये हमारी। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर्स आएगा। बेसिकली इसका जो फ्लेवर है वो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का ही होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा चूँकि थाइम इसमें ऐड किए तो इसको हम साथ में इसमें सॉस ऐड कर देंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, इसको अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। और अब हम इसको करेंगे ऑयल इसमें ऐड करेंगे, इसमें अब ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम पैन फ्राई करेंगे इन स्टेक्स फिलेस को। ये इसको हम करेंगे क्योंकि हमें इसको राइस के साथ सर्व करना है। इसमें अच्छे इस तरह का कलर आ जाएगा। इसको हम इसकी जो आंच है थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं। यहाँ पर ये इसका हो रहा है स्टेक्स फिलेस, ये बन रहा है, बाकी के दो हम इसके बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, मैं चाहूँगी कि इसको भी हम कर लें। इसके लिए हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है ब्रोकली है, बीन्स हैं, कैरेट है, इनको हम कटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी इसको ब्लांच किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो आप इसके जो पीसीज होंगे ज़्यादा मत कीजिएगा इसको, क्योंकि आपने उसके प्लेटर के साथ आपने इसको सर्व करना है, तो इसलिए आपने इसको उसके हिसाब से रखना है। इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारे पास कैरेट है, यहाँ पे बीन्स हैं, साथ में ब्रोकली है। इसको हम हल्का सा करेंगे जिंजर एंड गार्लिक इसमें ऐड करके हल्का सा सौते करेंगे ऑलिव ऑयल के साथ।
साथ साथ स्टेक्स होंगे, साथ साथ वेजिटेबल को हम ब्लांच कर लेते हैं। ब्लांच कर लिया, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये वेजिटेबल्स हैं जो कि गाजरें हैं, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बॉइल्ड है और इसको हमने जस्ट, अगर आप चाहें तो इसके पीसेस भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ईज़िली आप इसको खा सकते हैं। आमतौर पर होता ये कि अगर आप कच्ची गाजर रख देंगे तो वो खाई नहीं जाती। आप इसको ब्लांच कर लिया करें। वेजिटेबल्स को ब्लांच करने का बहुत सिंपल इजी तरीका है कि आपने इसको सिर्फ जब पानी बॉइल्ड होगा, आपने बॉइल्ड पानी में इन वेजिटेबल्स को जो कटिंग की है अपने काट के ऐड कर दें। गाजरों का जो टाइम है मैक्सिमम वो 3 to 4 मिनट्स है, बीन्स का 2 to 3 मिनट्स है एंड ब्रोकली का 1 to 2 मिनट्स है। आपने इसको ऐड करने और निकालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि जिसका कलर है वो भी एज इट इज़ ही रहे। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलिव ऑयल में, और इसके साथ साथ जो स्टेक्स फिले हैं इसका भी हम चेंज कर लेते हैं। इसकी साइड्स चेंज कर लेते हैं ताकि इसको में भी इसका कलर आ चुका होगा। ये भी नहीं आया, इसको थोड़ा सा भी है टाइम। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और ऐड कर दिया। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट्स। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगी ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से। अभी हमने कैरेट्स किए हैं, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, और आप इसको कलर देना है अच्छी तरीके से ताकि यहाँ पे हमारी वेजिटेबल रेडी हो जाएंगी, साथ साथ हमारे स्टेक्स फिले रेडी हो जाएंगे। फिर जो इसकी हमने सॉस बनानी है, जो क्रीमी सॉस, इसमें हम थाइम का फ्लेवर देंगे, फिर हम वो बनाएंगे। इसको हम सर्व करेंगे बीट रूट राइस के साथ, जो कि बीट रूट चुकंदर, इसको हमारे यहाँ ये सब्ज़ी है, इसको आप क्रश कीजिएगा। इसका कलर आप जब करेंगे नेचुरली बहुत खूबसूरत रेड कलर होगा। ख़ास तौर पे जिसको कहा जाता है कि ये एक ब्यूटी टिप भी है कि अगर आप इसका टुकड़ा होता है वो रख लें फ्रिज में, आप इसको यूज़ करें अपने लिप्स के ऊपर, जस्ट लाइक लगेगा नेचुरल लिप कलर आपका बन जाएगा। और ये नहीं, बहुत अच्छा इसका अगर आप गाजरों के जूस में इसको ऐड करें तो ये बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये इसको हम आज यूज़ करेंगे राइस में। मोस्टली ये सब्ज़ी या हम सैलेड में यूज़ करते हैं या फिर हम इसको पका के, लेकिन इतना ज़्यादा इसको नहीं कुक किया जाता, तो हम इसको आज राइस में कुक करेंगे और इसको हम फ्लेवर साथ देंगे। इसमें अनियन पाउडर आ जाएगा, इसमें साथ में ब्लैक पेपर जाएगा, तो उसको हम मिक्स करके बहुत इसके अच्छे से राइस बनाएंगे, जिसको हम सर्व करेंगे स्टेक के साथ, और साथ में स्टेक की सॉस होगी। तो ये हमारे यहाँ पे कैरेट्स हैं, ये भी इसको भी कलर आ चुका है। अब इसमें हम जो कि ये इसमें जस्ट हम इसको कलर देना था, इसमें हम साथ ही बीन्स ऐड कर देंगे और साथ इसमें हम ब्रोकली है वो भी ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से जो कलर आएगा उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अभी यहाँ पे हमारे जो हैं इसके स्टेक के पीसेस, इसको भी हम कर रहे हैं। इसको हम चूँकि पैन फ्राई कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से जब बन जाएगी तो फिर हम इसको इसमें सर्व करेंगे। आप देखिए इसको कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको ग्रिल्ड करना तो ग्रिल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम इसको राइस के साथ सर्व करें तो इसको थोड़ा सा मैं सॉसी बना रही हूँ। तो इसलिए सॉसी बनाने के लिए आपको भी चाहिए कि आप इसको पैन फ्राई करें, क्योंकि जब राइस के साथ इसको सर्व करेंगे साथ में इसकी वाइट सॉस होगी और इसको में आप थोड़ा सा फ्लेवर देंगे थाइम का, तो एक आपका बड़ा ज़बरदस्त ये प्लेटर बन जाएगा। फिर वही बात कि अगर आप इसको बाहर जाके खाएं तो बहुत एक्सपेंसिव ही आपका प्लेटर बनेगा, आप इसको खुद ट्राई करें। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और ब्रेक के बाद जो हमारा इसका बाकी का प्रोसीजर है मैं आपको भी बताऊँगी। साथ साथ आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामने खाने भी हमको ज्वाइन करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्टेक और साथ में वेजिटेबल्स। इसको साथ साथ का प्रोसेस का चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया है। हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। मैं भी शटर ओपन कर रही थी दुकान का। कैसी हैं आप? अपना अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं ना तुम में। बिल्कुल। आज आपको पता है कि आज भी जो हमारी रेसिपीज़ हैं आज भी वो बहुत आपको पसंद आएंगी। आज हम बना रहे हैं बीटरूट राइस, सामने बनाएंगे स्टेक, सामने वेजिटेबल्स, असॉर्टेड वेजिटेबल्स होंगी। यार इस औरत को कसम से कौन समझाए, इतने मुश्किल नाम तुम याद कैसे करती ये देखिए, ये सब्जियों के लिए चावल जो बना रहे हैं सामने हमारी बीटरूट चुकंदर वाले चावल आप कह लें। अच्छा, ठीक है ना। और साथ में हम बना रहे हैं हॉट एंड सॉर सूप, जो कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जैसे सीज़न स्टार्ट होता है आपको जगह जगह ये नज़र आते हैं। तो आज हमने कहा कि आज हम ये क्यों ना बनाएं। तो सामने जी, इससे पहले हम अपने कॉलर की तरफ जाएं, मैं चाहूँगी कि जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी जो कि कंप्लीट होने को है व्यूअर्स, आप उसका देख लें। स्टेक विद क्रीमी सॉस एंड वेजिटेबल का रेसिपी कार्ड। जी, यहाँ पे सामा जी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नुज़हत बात करती हूँ मानचेस्टर से। जी जी नुज़हत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ये सब्जी जो काटती है आपने बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ये काटी है या आप मैं इसको ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स खाने का मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन और कोई आइडिया नहीं कि आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएं, सूप्स पे बनाएं, आप इसको स्टेक्स के साथ खाएं, राइस में ऐड करें, वरना तो सब्जियां बिल्कुल ही अब रहती जा रही हैं, आप इसको बिल्कुल ही खाना छोड़ चुके हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगी? मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी। आप बहुत अच्छा ये कर रही हैं, चला रही हैं हमारे लिए, यहाँ पे बैठे लोगों के लिए। और सामिया खान का जो है वो सब भी उठ जाते हैं सुबह हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो मतलब मेरा नाम आपने अलार्म रख दिया है ना? सही बात है। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैनचेस्टर ठंडा ठंडा मज़े का लग रहा है। बारिश हो रही है। मैनचेस्टर मुझे जो उसकी खूबसूरती लगती है, लश ग्रीन है आप जहाँ रहती हैं ना। सही बात है। जी बताइए नुज़हत, क्या हुक्म है हमारे लिए? हुक्म तो नहीं, क्या है कि अगर आप सुन ले तो। अरे हद हो गई, दूसरी नहीं आओगे तो असी भी नहीं नजर आवांगे, इसलिए आपने आते रहना है। टीवी ऑन करके बैठे रहने हैं और साड़ी कॉल ही नहीं मिल रही। और मैं सदके अभी हम पूछते हैं ना कि उसका व्हाट्सएप को हो क्या गया है। जी बताइए नुज़हत, किसकी डेट ऑफ बर्थ डालूं? मैं एक तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप कहती हैं स्टोन पहनना, ये ताहरात पहनना है या कुछ अरसे के लिए? नहीं, स्टोन यकीन करें कि अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ नुज़हत बेफ़ायदा नहीं है। जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, मैं आपके टेम्परामेंट का इलाज, स्टोन किस्मत नहीं बदलेगा। स्टोन आपके लिए एक ऑक्सीजन है, एक दवाई है एक तरह से ना। तो वो आप पहने रखेंगे, आपको खुद ही उतारने को दिल नहीं चाहेगा। जब आपको चस्का लग जाएगा आप इसको खुद ही नहीं उतारेंगे। सही है जी नुज़हत, और कोई हुक्म? हाँ जी, मैं ना अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगले महीने मैं दादी बनने वाली हूँ। वाह वाह, एडवांस मुबारका। जी बताइए, बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1985। 1985। और बच्चा कहाँ पैदा हुआ था, लंदन या पाकिस्तान? ये इधर ही ओल्डम में।
तो फिर आपको याद है कि पाकिस्तान का क्या वक्त है? यहाँ पे रात के 1 बजा था, यहाँ के 9 बजे थे। अच्छा। हाँ, और ये बात ठीक हो गया, ठीक है। और मुझे बताएं नाम क्या है बेटे का? फैसल। फैसल। और सवाल क्या है एडवांस होने वाली जो अपकमिंग दादी अम्मा का, ग्रैंड मदर का? एक तो ये है कि बेबी का नाम किस उससे रखा जाए, ठीक है, और दूसरा ये कि फैसल की आगे लाइफ कैसी जाएगी। ठीक हो गया, और बेटा ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नुज़रत जी, कॉल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं आप यहाँ पे भी जवाब आपको बताती हूँ, और जो है ये भी साथ साथ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि नाम वो पहला तोहफ़ा है जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। नाम का मतलब बहुत सोच समझ के रखिएगा, और क्योंकि वो बच्चा दुनिया में जिस वक्त सांस लेगा वहाँ से मैं उसके नाम की आपको बता सकती हूँ। अल्लाह करे कि हम आपके लिए तब भी अवेलेबल रहें। तो वो जिस वक्त पैदा होगा वो बच्चा दुनिया में, उस वक्त उसकी डेस्टिनी जो है, वो कहते हैं ना जो चीज़ें कुछ जहाँ जहाँ जो सितारा होता है वो आपकी डेस्टिनी वो बन जाती है चीज़ें। तो नाम मैं उस वक्त बताने के काबिल हूँ, वो भी मैं पहला हर्फ बताऊँगी नाम का। नाम आपने खुद ही चूज़ करना होता है। जहाँ तक बेटा है माशाल्लाह, ये है कि इस वक्त की औलाद भी इसके हक़ में मुबारक वाली है। इसका माशाल्लाह करियर हाउस भी बच्चे का बहुत अच्छा है। ये लड़का मेहनती भी है, प्रैक्टिकल भी है, कभी कभी लेज़ी बहुत हो जाता है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि नुज़रत इसकी ज़िंदगी अच्छी आने वाली, और स्पेशली आपके नाम से बड़ी अच्छी फ़ील आ रही है कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक बच्चों की खुशियाँ भी दिखाएंगे। इस वक्त में गेट रेडी, आप अपग्रेड होने जा रही हैं, हमारी तरफ से एडवांस मुबारकबाद है। एक अगर वो कर सकें आपकी बहू, आजकल 21 मरतबा सूरत अलम नशरा शुरू कर दें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और उस पानी को पी लिया करें खुद ही दम करके। एटलीस्ट बच्चे की जो है ना डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाएगी। बड़ी खूबसूरत दुआ है, तर्जुमे के साथ इस सूरत को पढ़ना है। जस्ट 21 मरतबा पढ़ के अपने लिए वो खातून दुआ कर लें, आप कर दें उनके लिए, ताकि अगले प्रोसेस में सारी आसानी रहे। तो बच्चे का नसीब अच्छा है फैसल का, डोंट यू वरी। अल्लाह फैसल को ये खुशी मुबारक करे। और मैं तो सुना है कि दादी दादा जो होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है कि तो आप अपग्रेड हो रही हैं, आपको भी मुबारकबाद हो। जी मुनीरा जी, आई एम सॉरी ज़्यादा टाइम हमने आपका ले लिया। कितने पहुँचे? मैं हमें जी सॉस रेडी कर ली है मैंने, जिसमें मैंने बटर ऐड किया, उसके बाद मैंने उतने ही क्वांटिटी का फ्लोर ऐड किया, यानी कि मैदा, उसको मिक्स किया, फिर उसमें मैंने मिल्क ऐड किया और क्रीम ऐड की। उसको अच्छे से मैंने बनाया, हल्का सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया, और साथ में मैंने इसमें थाइम का फ्लेवर दिया, एंड ऑलिव्स के साथ मैंने उसकी गार्निश की। अब जस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको हम अपना जो इसका स्टेक्स का जो प्लेटर है उसके साथ हम इसको रखेंगे। और एक पोर्शन जो है हमारा यहाँ पे राइस का है, तो वो हम राइस के लिए रखेंगे, क्योंकि मैं स्टेक के साथ चूँकि राइस को सर्व कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि साथ साथ इसको भी कर लेते हैं, साथ में वेजिटेबल्स भी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे सामने जी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो फिर आप उनके सवाल हम ले लेंगे और जवाब हम उनका ब्रेक के बाद देंगे, ठीक है? तो हम उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मुनीरा जी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी से बात करनी है। जी जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। अरे जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के जो काम करोगी ना, दरियाओं में से रास्ते बनेंगे। बताइए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन था ना, मुझे पता था आज मिलेगी कॉल। देख लो, सुभान अल्लाह, अल्लाह मेहरबान है आप पे, इसका मतलब है। जी जी हुमैरा जी, कल मैंने इतना की मैंने कहा नियाज जरूर करना है। जी हुमैरा, मुझे जल्दी से सिस्टर के बारे में ठीक हो गया, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना, मुझे लिखवाइए तारीख। 23 जनवरी जी 1976। 23 जनवरी
1976 है ना जी? 6 जी जी जी, और, जुम्मे का टाइम था, अम्मी ने ये बताया। पाकिस्तान में? जी जी जी। अच्छा, और नाम क्या है बहन का? साइमा। साइमा का सवाल क्या है हुमैरा? जी सामिया जी, इनका शादी के बाद बस परेशानियां, और हस्बैंड घर में इतना खुश नहीं, दूसरों के साथ बड़ा खुश रहता है, बच्चों के साथ भी नहीं। दुनियादारी में के बारे में दुनिया इसको बड़ा नेक आदमी समझती होंगी, जो इसका इमेज यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हस्बैंड इसका बाहर बड़ा खुश रहता है, घर में तो जैसे नहीं कि बस कोई बुलाए भी ना, बात ना करे, बच्चों से भी ऐसे। मैं आपको जो है हुमैरा सवाल आपका ले लिया है, क्योंकि मुनीरा ने ब्रेक अनाउंस करनी है। आपने के बाद हमारे साथ जी 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 सामिया जी, इसके का और सेहत के बारे में भी जरूर बताइएगा। जी जरूर जरूर जरूर, मैं ब्रेक में तसल्ली से देख लेती हूँ। जी मुनीरा जी व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद जो बाकी का प्रोसीजर है और सवालात के जो जवाब है वो हम देंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो स्टेक विद क्रीमी सॉस विद वेजिटेबल वो रेडी हमने कर ली है, और मैं चाहूँगी कि जो उसका प्लेटर आप कंप्लीट करें। साथ में जो बीटरूट राइस है उसको मैं तब तक सामा जी मैं बनाती हूँ और आप देंगे अपने सवाल का जवाब। हुमैरा का जवाब। हुमैरा का, ठीक है। हुमैरा जी, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीन पे होंगी, और यहाँ पे मैंने डिटेल से आपकी बहन के जायचे को चेक किया है। ये मैरिज अपने शदीद क्राइसिस वाले टाइम सरवाइव करा चुकी है। 2013 और 14 वाले साल में भी इसको ख़तरा था, 2017 और 18 वाले साल में भी इसको ख़तरा था। ये आदमी ना इनको छोड़ सकता है, और मैं ये कहूँ कि इनको अब तो इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। मैं इनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी घर गृहस्थी में अपने बच्चों के ऊपर इस वक्त तवज्जो बढ़ा दें। ओपल का स्टोन मैं इनको रिकमेंड कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपल फायरी, उसमें छोटे छोटे रेनबो कलर्स होते हैं। ये स्टोन इनको बहुत फ़ायदा देगा सेहत के मामले में, और स्पेशली ये रिलेशनशिप के मामले में बड़ा ज़बरदस्त स्टोन है। ओपल सीधे हाथ में पहनना है, 3+ कैरेट इसका वेट होना चाहिए, और अपने घर में एक छोटा सा फिश एक्वेरियम रख लें, छोटा सा, और उसको बेबीज जैसे बच्चे पालते हैं ना, उन मछलियों को बच्चों की तरह खाना डालें, उनसे बातें किया करें, उनके ज़िम्मे दुआएं लगाया करें। ये बेजान मखलूक जो है ना, ये बड़ा आपस में आप लोग कनेक्टेड हो जाते हैं और इनकी दुआएं लगती भी हैं। फिर तो ये घर में छोटा सा फिश एक्वेरियम अपना बना लें, और इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, या अल्लाह या सलामो, ये दो चीज़ें ये बारी बारी पढ़ती रहा करें। एक के सदके मदद मांगे, या का नाबुदो व या का नस्ताइन, या अल्लाह या सलामों के सदके अपनी घर की सलामती मांगे। कुछ ख़राबी नहीं है, निकल आइए, ये अपने आप को सोशली एक्टिव करें। मेरा ख्याल है तफसीलन मैंने जवाब दिया है। उसके बाद मुनीरा, हमें फेसबुक पे एक सवाल आया हुआ है, फ़रा उनका नाम है, और वो शादी के बारे में जानना चाहती हैं। पता नहीं, आई एम सॉरी फ़रा मैं गलत कह रही हूँ, F से नाम शुरू होता है। F मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया उनका नाम, F से उनका नाम शुरू होता है। डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास आई है ताकि निशानी रहे, ये है जी 24 फरवरी 1993, और इनका सवाल है अबाउट मैरिज, व्हेन एंड विद इन द फैमिली या आउट ऑफ द फैमिली। 1, 2, 3 और 4 बहुत चांसेस हैं मिस्टर, या ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि फैमिली में होने के भी बहुत चांसेस हैं,
ये ज़रूर है कि शादी के मामले में खुशकिस्मत मैरिज हाउस से आपका, देर आए दुरुस्त आए, इस वक्त अब कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपके लिए जो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है, अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, वो यहाँ पे बड़ा मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपका नर्वस सिस्टम, ओपल का स्टोन या ज़मुर्द, एमरल्ड, वैसे ओपल ठीक है बहुत सारी चीज़ों के साथ जाता है, ओपल का स्टोन पहन लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको उससे एफ जो है वो फ़ायदा होगा। तो शादी किसी भी वक्त, टाइम इज़ ऑन। और अल्लाह का शुक्र है कि जीवन साथी के मामले में किस्मत अच्छी है, ज़िम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सिर्फ वो आइडियल मोहब्बत नहीं ढूंढनी ज़िंदगी में, वो शायद जो है ना लैक करती है चीज़, फिर आपको तकलीफ़ होती है उससे। तो ये था एफ़ के सवाल का जवाब। मुनीरा ने बहुत सारी रेसिपीज़ बतानी होती हैं और मुझे तर्ज भी उनका टाइम ज़्यादा ना लूँ। जी मुनीरा। जी सामिया जी, यहाँ पे मैं बताऊँगी ज़रा क्विकली व्यूअर्स को बीटरूट राइस के बारे में। आपके सामने मैंने इसमें बटर ऐड किया, साथ में मैंने क्यूमन सीड्स ऐड किए, जिसमें आप थोड़े से मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर दें तो थोड़ा उसका फ्लेवर और अच्छा होगा। उसके बाद हमें इसमें राइस जो उनसे थे, सबसे पहले मैंने इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करके उसको अच्छी तरह से कुक किया ताकि उसका अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये क्रश किए हुए इसलिए बहुत जल्दी ये साथ ही इसमें सौते हो जाएंगी। साथ ही इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए। आप देख सकते हैं इसका कलर नेचुरली कितना खूबसूरत कलर इसका है, और साथ में इसमें बीटरूट का जो जायका है वो भी इसमें हमें फ्लेवर चूँकि दिया है, क्यूमन्स का, सॉल्ट का, मस्टर्ड सीड्स का, तो ये साथ में फ्लेवर भी इसका आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद और फ्लेवर ऐड करना, तो मैंने इसमें जैसे कि वाइट पेपर ऐड किया, आप भी इसमें वाइट पेपर ऐड करके थोड़ा सा इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं। तो ये हमारे सिंपल आज के हैं बीटरूट राइस। इसको मैं प्लेटर भी इसका पूरा बताऊंगी और इसको हम स्टेक के साथ सर्व करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स आप इसका देख लें बीटरूट राइस का भी रेसिपी कार्ड। जी तो ये सामिया जी अब हमारा थर्ड रेसिपी है। मैं चाहूँगी कि आप उसको भी स्टार्ट कर लो। इसको थोड़ा सा मैं भी रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए और चूल्हे पे, ताकि इसमें अच्छी तरह से आ जाए। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बतूल बात कर रही हूँ वर्थिंग इंग्लैंड से। जी बतूल, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। खाना बनाने की मैं खुद भी बहुत शौकीन हूँ। हाँ तो ट्राई करती हैं हमारी रेसिपी? खाने बनाते जी ट्राई करती हूँ। आज की भी जरूर ट्राई कीजिए। और मुझे आज जरूर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे सामिया जी से कुछ पूछना था। जी जी जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम बतूल, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। सामिया जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बताइए बतूल जी, किसके बारे में? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतना ट्राई, इतनी कॉल करते हैं, बैठे रहते हैं कि अभी लग जाएगी अभी लग जाएगी, तो कॉल नहीं उठाया जाता, पता नहीं क्या बात है। आए पता नहीं, बस आई एम सॉरी, कोई कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते होंगे बतूल, माफ़ी चाहते हैं आपसे इस बात के लिए। लेकिन जी कॉल्स का लोड इतना माशाल्लाह ज़्यादा होता है, दिल में प्यार हो, दिल में चाह हो तो मुलाकात हो ही जाती है। आज हो गई ना हमारी आपकी मुलाकात बतूल? जी बिल्कुल हो गई है। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना जरूर जरूर बतूल जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ बहन की? 6 जुलाई 1986। 1986। और बतूल जी इनका वक्त पैदाइश क्या है? ये जोहर से असर के बीच का टाइम। पाकिस्तान में ना? जी हाँ। अच्छा, और बहन का नाम बता दीजिए मुझे। और सवाल? ये इसका नाम एस से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। और सवाल क्या है एस का? सवाल ये है कि इसकी शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछना था, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं पर बात हमारी तय नहीं होती और इनकार ज़्यादातर हमारी तरफ से होता है। पता नहीं क्या वजह है। और इसकी शादी को पूछना था और ये पूछना था कि एब्रॉड में ये सेटल्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके ज़्यादातर रिश्ते बाहर से ही आते हैं। इसने आना ही बाहर है, तो आप एब्रॉड वाले रिश्तों को कंसिडर करें और उन पे गौर व फिक्र शुरू करें। इस बच्ची ने बाहर सेटलमेंट है, इसकी पाकिस्तान से रवानगी नजर आती है।
इसकी शादी की क्या अभी बताती हूँ बतूल जी, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना टाइम है मेरे पास। हेल्थ का भी कुछ थोड़ा सा है और इसको बैक में बहुत पेन होता है अक्सर। मैंने देख लिया है, अजीब से ख्वाब आ जाते हैं कभी कभार, ये बहुत ज्यादा डर भी जाती है। पर ये नमाज की है बहुत अच्छी, पर पता नहीं इसको हमेशा डरावने ख्वाब आते हैं। वो जो डर का रीजन है वो मैंने देख लिया है। जवाब थोड़ा सा मुझे मुफस्सिल देना होगा। वो अब ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, आपने ब्रेक पे हमारे साथ ही रहिएगा। जैसे ही ब्रेक खत्म हो मैं इसका जवाब आपको तसल्ली से देती हूँ। जी मुनीरा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो स्टेक का प्लेटर है वो भी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ रेडी। फिर हम थर्ड रेसिपी की तरफ जाएंगे जो कि हॉट एंड सॉर सूप है। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे हम व्यूअर्स लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो स्टेक्स थे वो भी रेडी है, राइस हैं वो भी रेडी हैं। अब जो सूप के मैं उसके प्रोसेस की जा रही हूँ, उसकी जो स्टॉक है यानी कि यखनी बहुत अच्छी तरह बन चुकी है। और जो उसके चिकन के पीसेस थे वो मैंने निकाल के इसको मैंने चिकन श्रेडेड कर लिया है। और ये इसकी सॉसेस हैं जिसमें हम अभी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे विनेगर में हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और साथ में सोया सॉस है और साथ में हमारे पास ये है क्या कहते हैं इसकी हमारी चिलीज़ है रेड वाली, इसमें हम क्रश चिली ऐड करेंगे। तो ये इसकी सॉसेस हैं। तो बाकी जो हमारा इसका प्रोसीजर है वो सिंपल सा ही है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। यहाँ पे इसकी हम जो चीज़ें हैं वो हम रेडी कर लेते हैं। ये इसकी जनाब सॉसेस हैं और जो यखनी है वो आपको मैं दिखा देती हूँ, उसका कलर कितना ज़बरदस्त निकला है। ये देखें इसका स्टॉक का, ये इसका स्टॉक है। जितना अच्छा स्टॉक होगा उतना ही अच्छा आपका सूप बनेगा। यही आपकी बेस है। क्रीम सूप बनाएं, चाहे क्लियर सूप बनाएं, हॉट एंड सॉर बनाएं, कॉर्न सूप बनाएं, या फिर आप इसमें 19 बीन बनाएं। इसमें जितने भी सूप बनेंगे उसकी जो बेस है वो ये स्टॉक है। बाकी इसकी जो वेरिएशंस है वो इससे निकल गई। आज हम बना रहे हैं हॉट एंड सॉर सूप, जिसके लिए हमने वेजिटेबल को सौते करेंगे, अच्छी तरह इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और फिर इसमें हम स्टॉक ऐड करके कॉर्नफ्लोर से इसको हम गाढ़ा करेंगे। फिर इसमें एंड में जो हमारे पास ये पड़ी हैं सफ़ेदियाँ अंडे की, इसमें मैंने जो थे इसके एग योक्स ही मैंने निकाल दिए, तो इसको हम वो ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मैं फेंटूंगी और फिर एंड में हम इसमें मिक्स कर देंगे और फिर हमारा सूप रेडी हो जाएगा। वाह जी सामिया जी, मैं जवाब दूँ उनका? जी आप दें। अच्छा, क्योंकि आप बहुत परेशान थी अपनी बहन के लिए और मैं नहीं चाहती थी कि ब्रेक से पहले भागा भागा आपको हम जवाब दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए जो मैं स्टोन वो आप लिख लीजिएगा, या नीलम ब्लू सैफायर या अकीक ब्राउन या ब्लैक, लेकिन नीलम मुझे ज़्यादा जो है, क्योंकि जो इनके मैरिज हाउस में नज़र आ रही नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आप लोगों को इन रुकावटों का सामना करना पड़ा। 2019 की 23 मार्च से नहुसत टलना शुरू होगी। मशवरा तो मेरा ये होगा कि अगर कोई रिश्ता लॉक हो भी जाए तो नवंबर में उनकी रुखसती का प्लान रखिएगा। नवंबर 2019 से पहले रुखसती मत कीजिएगा। ये शुक्र करें कि बच्ची रिलीजियस है तो इसकी बचत हो गई है, वरना नज़र आता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक होता है उनकी वजह से इसके रिलेशनशिप में मुश्किलात जो हैं वो नज़र आती हैं। हेल्थ वाला हाउस पिछले 2-2.5 साल सर का दर्द या अल्लाह ना करे स्टमक एरिया ये सेंसिटिव और लेटर ऑन गायनी रिलेटेड इश्यूज़, तो हेल्थ को हमेशा मॉनिटर करना है। नीलम की क्वालिटीज़ हैं कि नीलम हेल्थ के मामले में भी बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, हेल्थ वाला हाउस अब अच्छा हो गया है, शादी वाला हाउस अगले साल से बेहतर हो रहा है। ये शुक्र है कि किस्मत की माशाल्लाह बहुत धनी है कि मैं ये कहूँगी कि इनका अपनी रिलीजियस पावर को बढ़ाती रहें। और जो है लोहे कुरानी अलिफ लाम मीम से शुरू होती है, आमीन पे ख़त्म होती है, इसका नक्श अपने कमरे में लगाएं
और इसको 11 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी अपना हिसार कर लिया करें और चलते फिरते या अल्लाह हो या लतीफ़ो, ए मेरे अल्लाह मुझ पे अपना प्यार अपनी मोहब्बत डालिए। तो ये 2 इसमें आज़म इस बच्ची का है, या अल्लाह हो या लतीफ़ो, और लोहे कुरानी पढ़ के रात के वक्त सोने से पहले अपना हिसार करके सोना है। तो ये प्लीज़ ये 2 काम शुरू कर दे, लेकिन चीज़ें वक्त पे चल रही होती हैं। जब अच्छा वक्त शुरू होता है तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये शुक्र है कि शादी है भी, बाहर मुल्क से सेटलमेंट भी है, और माशाल्लाह पैसों के मामले में भी नसीब अच्छा है, बच्चों के मामले में भी नसीब अच्छा है। तो अगर डिले है तो परेशानी बिल्कुल भी मत लीजिए। अपनी अम्मा से कहिए वक्त ऊपर लिखे गए होते हैं, ये डेस्टिनी में तयशुदा टाइम है, ना निकाह अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर होता है, तो वो वक्त अल्लाह के पास लिखा हुआ है, सिर्फ किस्मत ने वहाँ तक लेके जाना है, बस भलाई खैर। और हाँ, मैं बहुत कहती होती हूँ कि कुंवारी बच्चियाँ प्लीज़ बहुत वजीफ़े ना किया करें। ये एक जनरलाइज है, शादी के लिए तस्बीह फ़ातिमिया से बेहतर कोई तस्बीह नहीं है। अगर आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 नमाज़ों के बाद 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर, इसको तस्बीह फ़ातिमिया कहते हैं। उनके वसीले से, उस हस्ती के वसीले से रिश्ता मांगिए, अल्लाह पाक ने चाहा तो वैसी आसानियाँ होती चली जाएंगी। वज़ाइफ ना करें, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हुई होती वो ये जो गिन के पढ़ाइयाँ इनमें ना पढ़ा करें। ये एक मैं बार बार मना करती होती हूँ। आज चले मौका मिल गया तो मेरा मैसेज जो बहनें नोट कर सकें और इसको आगे भी फैलाया करें इन चीज़ों को। जी, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें, नफली नमाज़ें पढ़ें, आप रोज़ कुरान पाक खोलिए, तर्जुमे के साथ वजीफ़ों चिल्लों में ना पढ़ें कुंवारी बच्चियाँ जो हैं। जी बिल्कुल शुक्र है। मैं यहाँ पे सामा जी सूप में जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं व्यूअर्स, और इसमें मैं इसका सिर्फ बॉयल का वेट कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा बबलिंग पॉइंट जब आए तो फिर मैं जो कॉर्नफ्लोर है वो उसमें ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैं एग जो थे मेरे पास मैं उसको बीट करके वो इसमें ऐड करूँगी, तो सूप रेडी हो जाएगा। तब तक आप देख लें हॉट एंड सॉर का सूप का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हम सूप का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा उसका बबलिंग पॉइंट थोड़ा सा आ जाए, फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर को ऐड कर रही हूँ मैडम। जी बिल्कुल। यहाँ पे मेरा ख्याल हमारे साथ कॉलर भी है, हमसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं आमना बात कर रही हूँ लंदन से। जी आमना, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं सामिया जी से बात करना चाहती हूँ। जी करें। जी आमना, जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम सवाल आपका शामिल कर लें। जी सामिया जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर। अच्छा जी, ये है 2 दिसंबर 1992। 1992। अभी तो तुम बहुत छोटी बच्ची हो। और ये बताओ टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? नहीं सॉरी, 1991। अच्छा चलो, अभी मैं ठीक करती हूँ। वक्त पैदाइश बता दो पहले। ये असर का टाइम था। पाकिस्तान का? कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान जी, में? पाकिस्तान का। अच्छा आमना, तुम सवाल जी, बताओ। सवाल बताओ, उतनी देर में मैं 91 कर लूँ इसको। हाँ जी, आप अपना सवाल जी सामिया जी, मैं शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब तक हो कि कब तक होगी आमना, ये पूछना चाहती हो? अच्छा जी, चलें ठीक हो गया आमना जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो है मुनीरा, तुम अपनी तो कोई बात उतनी देर करनी है तो कर लो, मैं सवाल का जवाब ढूंढ लूँ। जी बिल्कुल। मैंने यहाँ पे व्यूअर्स आप देखिए, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया और साथ मैंने जो था एग वो भी मैंने ऐड कर दिया विदाउट योक। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा सूप रेडी हो चुका है। और इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं आपने, सिर्फ जो इसमें वेजिटेबल हैं वो कच्चे ऐड नहीं करने, आप इसको हल्का सा ज़रूर पका लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको सूप को ऐड कर दिया।
चलें मैं बता दूं। जी सामिया जी बताएं, टाइम बहुत कम है। आमना माशाल्लाह टाइम तो हो गया शुरू, लव स्टार्स भी अच्छे हैं, अल्लाह के हुक्म से मैरिज हाउस भी अच्छा है, और 2019 एंड होने से पहले पहले अल्लाह पाक को खुशखबरी भी आपको दे रहे हैं। अगर आप स्टोन पहनना चाहती हैं तो आप पीले रंग का पुखराज, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का भी पहन लें, लेकिन पीला ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। आपके लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं, आने वाला प्यार भी इंशाल्लाह करेगा। अपने घर का ज़रा कम टेंशन लिया करें, बहुत डीप रूट्स हैं आपकी अपनी फैमिली के अंदर। और या अल्लाह हो या समियों, ए मेरे अल्लाह मुझे सुनिए। जुमेरात के दिन 2 नफले हाजत पढ़ के 500 बारी इसको पढ़ के अपनी शादी की दुआ करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये अब तय हो जानी है। तो अल्लाह पाक आसानियाँ करें उसके अंदर। मैं तो जी जवाब दे दिया। जी बिल्कुल सामिया जी, मेरा भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सूप भी, साथ में बीटरूट राइस भी। जैसे कि व्यूअर्स आपको मैंने सूप्स के बारे में बताया कि अगर आपका इसका स्टॉक अच्छा होगा तो आपके हर सूप जो आप बनाएंगे वो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी है और इसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कंप्लीट हैं। यहाँ पे व्यूअर्स हमारा तमाम रेसिपीज़ कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह तक कल आपके में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।